दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी एंड डीप सीक के बारे में। आपने अभी पिछले हफ्तों डीप सीक का नाम कई बार सुन लिया होगा। अक्सर ये जब से लॉन्च हुआ इसने तहलका मचा रखा है। इसने इवन अमेरिका का स्टॉक मार्केट पूरा गिरा दिया, टम्बल डाउन कर दिया। आपने सुना ही होगा एनवीडिया का शेयर एक दिन में टोटल कुल मिला के आप समझें कि एक ही दिन में 12% जो है वो शेयर गिरे हैं। तो चलिए जानते हैं हम चैट जीपीटी और डीप सीक में बेसिक डिफरेंस क्या है और इसमें और भी क्या जो आगे वाले टाइम में कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की। तो देखिए चैट जीपीटी कहीं न कहीं काफ़ी महँगा है, जो कि $20 पर मंथ के से शुरू होता है। प्रीमियम अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली प्रीमियम प्लान्स जो हैं उसके $20 पर मंथ से शुरू होते हैं। वहीं डीप सीक की अगर बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.50 मंथ यानी $0.50 पर मंथ से शुरुआत होती है। यानी कहीं न कहीं आप ये समझ लीजिए कि ₹40 के बराबर कहीं न कहीं आपको वही कई सारे प्रीमियम फीचर मिल जाएँगे डीप सीक के अंदर। उसके बाद अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो चैट जीपीटी जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी से कोई ना कोई जब भी कोई ग्लोबल इवेंट होता है वो अपने आप को तुरंत अपने आप को अपडेट कर लेता है। वहीं डीप सीक की अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा अफोर्डेबल है और ऊपर से ओपन सोर्स है। क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। आपको पता ही होगा चैट जीपीटी के जो मेजर कंपनी है यानी जो कह सकते हैं पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उसने बेसिकली जो भी आपके सोर्स कोड्स हैं वो सारे अपने पास रखे हुए हैं। वहीं डीप सीक की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो अपनी जो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है या पूरा का पूरा जो आपका एआई मॉडल है उसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वीकनेसेस की तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी जो है कहीं न कहीं वो स्ट्रगल करता है कुछ टाइम कॉन्टेक्स्ट में। आपने प्रॉम्प्ट कुछ दिया, उसने बताया कुछ और कहीं न कहीं वो इस हिसाब से बायस्ड हो जाता है। वहीं अगर मैं डीप सीक की बात करूँ तो वहाँ पे हेवीली सेंसरशिप है। क्यों? क्योंकि ये जो डीप सीक है ये बनाया तो एक चाइनीज़ कंपनी ने है और चाइनीज़ कंपनी जहाँ पे भी चाइना का नाम हो या फिर चाइना का कोई भी ऐसे पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दे मुद्दे आते हैं जहाँ पे चाइना कहीं न कहीं दबता है, चाइना कह सकते हैं सेंसरशिप हेवीली सेंसरशिप पे रिलाई करता है, वहाँ पे क्या होता है डीप सीक कहीं न कहीं वो आप समझ लीजिए कि वो पीछे हट जाता है या फिर वो उसका आपको प्रॉम्प्ट का आंसर ही नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करूँ तो जब आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया तो चैट जीपीटी क्लियरली आंसर देगा ओके देयर आर 28 स्टेट्स एंड देयर आर 8 यूटीज़। वहीं अगर बात करूँ डीप सीक की तो वो आपको ये आंसर ही नहीं देगा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनको तो बिल्कुल बताएगा भी नहीं है। खैर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो है स्ट्रेंथ में अगर बात करूँ तो चैट जीपीटी कहीं न कहीं सुपीरियर है स्टोरी टेलिंग के मामले में, जोक्स सुनाने के मामले में एंड अपने आप को अप टू डेट रखने के मामले में, उसकी इन्फो हमेशा अप टू डेट रहती है। वहीं अगर डीप सीक की बात करूँ तो काफ़ी बेटर है किस चीज़ में कोडिंग को लेके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके। इनका एक R1 मॉडल है वो काम ऐसे करता है कि जब आप उस पे R1 पे क्लिक करते हैं तो वो थिंक करता है, सोचता है जैसे एक इंसान सोचता है, वैसे ये भी सोचता है। क्योंकि ये ट्रेन ऐसे हुआ है, ये एलएलएम यानी जो मॉड्यूल है ये एलएलएम मॉड्यूल वैसे तो चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों ही एलएलएम मॉड्यूल पे ही चलते हैं। लेकिन खास करके मैं डीप सीक की बात करूँ तो कहीं न कहीं ये अपने आप को आप प्रॉब्लम देता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है जैसे एक इंसान, एक ह्यूमन करते हैं। खैर, उसका तो अगर बात करूँ कंपैरिज़न की, तो देखिए ओपन एआई जो है 2015 में बना था और उसकी फाउंडिंग रखी गई थी, फाउंडिंग यानी नींव रखी गई थी। वहीं डीपसीक अभी पिछले साल 2023 में पिछले पिछले साल सॉरी 2023 में बना है। हेडक्वार्टर जो है ओपन एआई का वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, जो कि इसको सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ डीपसीक का हेडक्वार्टर वो हांगझोउ चाइना में है। अब बात करूँ मेजर डेवलपमेंट जो फोकस है वो है ब्रॉड एआई कैपेबिलिटीज़ पे वहीं इसका जो मेजर फोकस है डीपसीक का वो है एफिशिएंट और ओपन सोर्स मॉड्यूल को बनाने में। की मॉड्यूल जो है वो है चैट जीपीटी 4o और O1 और इसका अगर मैं डीपसीक की बात करूँ तो उसका V3 एंड R1 जिसको मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करा था। वहीं अगर स्पेशलाइज़्ड मॉड्यूल की बात करूँ तो DALL-E आपको पता ही होगा ये आप कुछ भी एक ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे ये आपको एक इमेज बना के देगा जो आपने शायद सोची भी ना हो या आपकी इमेजिनेशन हो वो बना के देगा। वहीं डीपसीक की बात करूँ तो ये बेसिकली कोडर यानी डीपसीक कोडर या कोडिंग के लिए खासकर जाना जाता है। वहीं आपके जूनोस प्रो जो है वो आपका विज़न मॉड्यूल है। मतलब आगे आने वाले टाइम में कई सारी चीज़ें और निकल के सामने आएँगी। वहीं एपीआई प्राइसिंग की बात करूँ तो वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया इसका जो एपीआई प्राइसिंग है वो कहीं न कहीं डीपसीक से काफ़ी महँगा है। यानी अप्रॉक्सिमेटली $60 पर आउटपुट वहीं इसका काफ़ी सस्ता है यानी 0.55 पर इनपुट एंड सॉरी आउटपुट $2.16 कहीं न कहीं काफ़ी सस्ता माना जाएगा। वहीं ओपन सोर्स की अगर बात करूँ तो येस ओपन एआई जो है नाम का ओपन एआई है। एक्चुअली इट इज़ क्लोज्ड एआई नॉट ओपन एआई। सो इसकी जो ओपन सोर्स पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है, लिमिटेड है। वहीं अगर बात करूँ डीपसीक की तो ये मोस्टली ओपन सोर्स है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इनका जो अप्रोच है, ट्रेनिंग अप्रोच क्या है वो है सुपरवाइज्ड एंड इलस्ट्रेटेड बेस्ड फाइन ट्यूनिंग यानी जैसे-जैसे वो सीखता जाता है, उसको ट्यून करता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वहीं अगर मैं बात करूँ डीपसीक की तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग लर्निंग पे काम करता है, यानी ये अपने हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम करता है।
ठीक है? सो अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो आपको पता ही है कि इसको बनाने में, ओपन एआई को बनाने में, चैट जीपीटी को काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे। यानी आप समझिए मिलियंस ऑफ, हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए गए। वहीं इसको आप मान के चलो 100 1 मैं समझ लूँ 100 की प्राइस पे बना दिया गया है, इवन उससे भी कम। तो कहीं न कहीं आप देखिए आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है। आपने सुना ही होगा कि एक ही दिन में एनवीडिया का जो शेयर था, एनवीडिया आपको पता है ये हाई एंड ग्राफिक कार्ड और हाई एंड जीपीयूज़ बनाती है। बाय द वे यूएसए ने हाई एंड ऐसे चिप्स को बैन करा हुआ था चाइना को इंपोर्ट करने के, चाइनीज़ कंपनीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन स्टिल दे मैनेज्ड टू गेट 10,000 चिप्स और कहीं न कहीं उन्होंने ये शुरुआत करी। ख़ैर ये इट वाज़, अगर मैं डीपसीक की बात करूँ, तो ये एक साइड प्रोजेक्ट था। हेज फंड कंपनी थी, उसके जो सीईओ थे उनका एक साइड प्रोजेक्ट था। लेकिन हुआ ये कि कहीं न कहीं डीपसीक एक केम आउट ऑफ सिलेबस एंड केम आउट ऑफ सरप्राइज़। ख़ैर, जो भी हो, हमें आने वाले टाइम में कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन और देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें और निकल के सामने आएँगी। ख़ैर, आपका आप क्या मतलब व्हिच वन टू चूज़, आप क्या चूज़ करें? देखिए, दोनों ही अपनी-अपनी जगह ठीक हैं, बट अगर बात करूँ तो टोटली डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे। अगर आप कोडर हैं तो येस गो फॉर डीपसीक। वहीं अगर क्रिएटिविटी और रिलायबिलिटी पे आप डिपेंड करते हो, जस्ट गो फॉर चैटजीपीटी। खैर, बीइंग एन इंडियन अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हमारे पास अभी तक ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है, लेकिन कई कंपनीज़ आ रही हैं, कोशिश कर रही हैं। खैर, आने वाले टाइम में देखते हैं कि शायद कुछ ना कुछ निकल के आए। खैर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।